क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम अपने मोबाइल पर कोई मीम देखकर मुस्कुराते हैं और फिर स्क्रीन को ऊपर खिसका देते हैं, तो उस मीम वाले इंसान की असली जिंदगी में क्या हो रहा होता है? हम तो उस चेहरे को एक सेकंड में भूल जाते हैं, लेकिन उस एक वायरल वीडियो के पीछे कभी-कभी ऐसी कहानी छुपी होती है जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं होती। आज हम एक ऐसी ही कहानी पर बात करेंगे। आपको सोशल मीडिया का वो लड़का तो याद ही होगा, जिसके हाथ में चाय का गिलास था और वो एक ऐसी बेफिक्र और खिलखिलाती हुई हंसी हंस रहा था, जिसे देखकर हर किसी के चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती थी। उस हंसी में ना कोई बनावट थी, ना कोई फिल्टर, वो बस एक प्योर असली हंसी थी। रातों रात वो चेहरा हर व्हाट्सएप ग्रुप, हर इंस्टाग्राम रील और हर यूट्यूब शॉर्ट्स पर छा गया। लोग उस वीडियो को एक दूसरे को भेजने लगे, लेकिन उस ठहाके के पीछे कितनी लंबी खामोशी, कितनी गरीबी और कितनी लंबी जद्दोजहद थी, ये कोई नहीं जानता था। आज हम बात कर रहे हैं तेलंगाना के अरुण कुमार की। वही अरुण कुमार जिन्हें आज पूरी दुनिया वायरल लाफिंग बॉय के नाम से जानती है, जो कल तक हाईवे की धूल फांकते थे, ट्रकों के शीशे साफ करते थे और आज इंटरनेट की दुनिया के एक बड़े स्टार बन चुके हैं। हाल ही में इस लड़के ने अपनी जिंदगी में एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जो किसी भी वायरल स्टार के लिए एक मिसाल है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक वायरल होने की कहानी नहीं है, ये कहानी है किस्मत के पलटने की और एक ऐसे फरिश्ते की जिसने एक लड़के की पूरी दुनिया बदल कर रख दी। कहानी शुरू होती है तेलंगाना के एक बहुत ही साधारण से परिवार से। हालात कुछ ऐसे थे जो हमारे देश के लाखों घरों की सच्चाई है, यानी गरीबी। अरुण के घर की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि जब वो सिर्फ चौथी क्लास में थे, तभी उनके कंधों पर परिवार का बोझ आ गया। जिस उम्र में बच्चों के हाथों में खिलौने और स्कूल की किताबें होनी चाहिए थी, उस छोटी सी उम्र में अरुण के हाथों में आ गया ट्रक साफ करने वाला एक गंदा सा कपड़ा। वो एक खलासी बन गए, जिसे आम भाषा में हम लॉरी क्लीनर कहते हैं। सोचिए उस जिंदगी के बारे में। हाईवे की वो तपती हुई सड़कें, ट्रकों का शोर, पेट्रोल और डीजल की महक और मीलों का वो लंबा सफर जिसका कोई अंत नहीं होता। एक लॉरी क्लीनर की जिंदगी कभी आसान नहीं होती। कभी ढाबे पर रुककर रूखा सूखा खा लेना, तो कभी ट्रक के केबिन में ही किसी तरह सिकुड़ कर सो जाना। अरुण की जिंदगी भी इसी धूल और धुएं के बीच खोती जा रही थी। उसे खुद नहीं पता था कि उसकी मंजिल क्या है। वो बस चल रहा था, या यूं कहें कि ट्रक के पहियों के साथ घिसट रहा था। लेकिन हमारी दुनिया में चमत्कार होते हैं, और वो चमत्कार आसमान से नहीं गिरते, बल्कि हमारे आसपास मौजूद इंसानों के रूप में ही आते हैं। अरुण की इस नीरस और थका देने वाली जिंदगी में ये बदलाव लेकर आया एक शख्स। वो शख्स था उसी ट्रक का ड्राइवर, जिसका नाम था नेहरू। नेहरू सिर्फ एक ड्राइवर नहीं था, वो अरुण के लिए एक बड़े भाई, एक गार्जियन और आगे चलकर एक मसीहा साबित होने वाला था। अब आते हैं उस पल पर जिसने इतिहास रच दिया। वो एक आम दिन था। ट्रक के लंबे सफर के बीच एक छोटा सा ब्रेक लिया गया था। अरुण और नेहरू एक चाय की टपरी पर रुके हुए थे। अरुण के हाथ में चाय का एक साधारण सा कांच का गिलास था। तभी बातों बातों में किसी बात पर अरुण को हंसी आ गई। लेकिन ये कोई मामूली हंसी नहीं थी। ये एक ऐसी हंसी थी जिसमें जिंदगी की सारी फिक्र, सारी थकान और सारा दर्द पल भर के लिए गायब हो गया था। उस हंसी में एक अजीब सा जादू था। नेहरू ने उसी वक्त अपना मोबाइल निकाला और अरुण की उस हंसी को अपने कैमरे में कैद कर लिया। नेहरू ने शायद सोचा भी नहीं होगा कि वो क्या रिकॉर्ड कर रहा है। उसने बस एक खुशगवार पल को समेटने की कोशिश की थी। इसके बाद नेहरू ने वो वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। और फिर जो हुआ, वो इंटरनेट की दुनिया का एक ऐसा तूफान था जिसे कोई नहीं रोक सकता था। वो वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया। लोगों ने उस हंसी को देखा और वो उसके दीवाने हो गए। एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोई अपने तनाव और डिप्रेशन से लड़ रहा है, वहां एक गरीब लॉरी क्लीनर की वो बेपरवाह हंसी लोगों के लिए एक ताज़ी हवा के झोंके जैसी थी। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स और आम जनता, हर कोई उस वीडियो को शेयर करने लगा। रातों रात वो गुमनाम खलासी लड़का देश का सबसे चर्चित चेहरा बन गया। लेकिन असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। अक्सर हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर लोग रातों रात वायरल होते हैं, उन्हें थोड़े दिन का फेम मिलता है और फिर वो उसी गुमनामी के अंधेरे में वापस लौट जाते हैं, यहाँ से वो आए थे। रानू मंडल से लेकर बचपन का प्यार वाले सहदेव तक हमने ऐसे कई उदाहरण देखे हैं। लेकिन अरुण की किस्मत में कुछ और लिखा था, और इसका पूरा श्रेय जाता है ड्राइवर नेहरू को। वीडियो वायरल होने के बाद जब मीडिया वाले अरुण को ढूंढने लगे, जब लोगों ने उसे पहचानना शुरू किया, तो नेहरू ने देखा कि इस लड़के के पास अब एक मौका है, एक ऐसा मौका जो जिंदगी में सिर्फ एक बार मिलता है। नेहरू ने फैसला किया कि वो अरुण की जिंदगी को इस तरह बर्बाद नहीं होने देगा। नेहरू ने अरुण को समझाया,
उसने कहा कि ये जो फेम है, ये जो लोगों का प्यार मिल रहा है, ये हमेशा नहीं रहेगा। अगर जिंदगी में कुछ असल में हासिल करना है तो तुम्हें अपनी वो चीज़ वापस लानी होगी जो पीछे छूट गई थी, और वो थी पढ़ाई। नेहरू ने सिर्फ सलाह नहीं दी, बल्कि उसने एक बाप की तरह अरुण की जिम्मेदारी उठाई। उसने अरुण की आर्थिक मदद की, उसका हौसला बढ़ाया और सबसे बड़ा कदम उठाते हुए अरुण का दाखिला वापस स्कूल में करवा दिया। सोचिए ये कितना मुश्किल रहा होगा। एक लड़का जिसने बरसों पहले चौथी क्लास में पढ़ाई छोड़ दी थी, जिसका दिमाग अब किताबों की दुनिया से बहुत दूर जा चुका था, उसे वापस एक क्लासरूम में बिठाना, पेन पकड़ना सिखाना, और वो भी तब जब वो एक इंटरनेट स्टार बन चुका हो। अरुण के लिए ये किसी पहाड़ पर चढ़ने जैसा था। लेकिन अरुण ने हार नहीं मानी। उसने उस नेहरू के भरोसे को टूटने नहीं दिया। जिस लगन से वो ट्रक के शीशे चमकाता था, उसी लगन से उसने अपनी किताबों के पन्ने पलटने शुरू किए। दिन में पढ़ाई करना और अपने उस नए मिले फेम को भी बैलेंस करना, ये एक बहुत बड़ा संघर्ष था। और आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि अरुण की ये मेहनत, ये तपस्या रंग लाई। हाल ही में अरुण ने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उसने अपनी 10वीं बोर्ड की परीक्षा पास कर ली है। जी हाँ, वो लड़का जिसने कभी स्कूल का मुंह देखना छोड़ दिया था, वो आज एक सर्टिफाइड मैट्रिक पास नौजवान बन चुका है। अरुण की ये कामयाबी किसी भी करोड़ों व्यूज वाले वीडियो से बहुत बड़ी है। ये उसकी अपनी असली जिंदगी की कमाई है। आज की तारीख में अरुण सिर्फ एक मीम वाला चेहरा नहीं रह गया है, अब वो एक प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर बन चुका है। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर उसके लाखों चाहने वाले हैं। अब वो सिर्फ हंसता नहीं है, बल्कि वो एंटरटेन करता है। उसे कई टीवी शोज में स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुलाया जाता है। बड़े बड़े ब्रांड्स उसके साथ काम करना चाहते हैं। लेकिन इन सब चकाचौंध के बीच अरुण आज भी जमीन से जुड़ा हुआ है। वो अपनी इस पूरी कामयाबी का, अपनी इस नई जिंदगी का पूरा क्रेडिट आज भी उसी ट्रक ड्राइवर नेहरू को देता है। अरुण आज भी कहता है कि अगर उस दिन नेहरू भैया ने वो वीडियो ना बनाया होता, और उससे भी बड़ी बात, अगर उन्होंने मुझे वापस स्कूल ना भेजा होता, तो मैं आज भी किसी हाईवे पर किसी ट्रक के नीचे पड़ा होता। सोशल मीडिया को हम अक्सर गालियां देते हैं, कहते हैं कि ये टाइम पास का जरिया है, ये युवाओं को बिगाड़ रहा है। लेकिन अरुण की ये कहानी हमें सोशल मीडिया का वो दूसरा पहलू दिखाती है जो खूबसूरत है, जो किसी की पूरी दुनिया संवारने की ताकत रखता है। ये कहानी बताती है कि अगर सही दिशा और सही इंसान का साथ मिल जाए तो इंटरनेट एक जादू की छड़ी बन सकता है। अरुण की हंसी ने हमें मुस्कुराना सिखाया, लेकिन उसके संघर्ष ने हमें जिंदगी जीना सिखाया है। ये कहानी सिर्फ एक वायरल लड़के की नहीं है, ये कहानी है उस इंसानियत की जो आज भी जिंदा है। ये कहानी है उस ड्राइवर नेहरू की, जिसने अपने साथी को सिर्फ एक खलासी नहीं समझा, बल्कि उसे एक बेहतर इंसान बनने का रास्ता दिखाया। इस कहानी को सुनने के बाद एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसा नेहरू है जिसने आपके मुश्किल वक्त में आपका हाथ थामा हो, जिसने आपको उस वक्त सही रास्ता दिखाया हो जब आप अंधेरे में भटक रहे हो? या फिर क्या आप कभी किसी के लिए नेहरू बने हैं? क्या आपने कभी किसी गिरते हुए इंसान को उठाया है? अगर हाँ, तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं, और अगर नहीं, तो आज से ही शुरुआत कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपकी एक छोटी सी मदद, आपका एक छोटा सा सपोर्ट किसी अरुण की जिंदगी बदल दे। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने उस दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो आपकी जिंदगी में नेहरू की तरह है, और नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको इस कहानी ने क्या सिखाया। मिलते हैं अगली बार एक और ऐसी ही दमदार कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, और हाँ, अरुण की तरह दिल खोलकर हंसते रहिए। शुक्रिया।